सो हम चैप्टर पढ़ते हैं अपना ओडीआई का ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ओवरसीज़, एंड हमारा मतलब है कि हम पार्टिसिपेशन चाहते हैं इक्विटी में, फॉरेन एंटिटी की कंपनी में, हम इक्विटी में, ताकि हमें वोटिंग राइट्स मिले, हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। एंड बेसिकली गवर्नमेंट ने ओडीआई को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखनी होती है। तो जब हम फॉरेन में जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो हम वहाँ की चीज़ें सीखेंगे कि कैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो ओडीआई को बढ़ावा मिला। एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि ओवरसीज़ यानी कि इंडिया के बाहर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि हमें इक्विटी में स्टेक मिले, हम डिसीजन मेकिंग में वो कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। उसके इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल कमिटमेंट, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय पीआरआई। ठीक है, फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या होता है? फाइनेंशियल कमिटमेंट में तीन चीज़ें का एग्रीगेशन है। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है? ये एग्रीगेशन है तीन चीज़ों का। तीन चीज़ें क्या है? तो इसमें लिखा है इट मीन्स एग्रीगेशन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय पीआरआई बाय वे ऑफ ओडीआई, इनकी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट तीन चीज़ों का एग्रीगेट है। फाइनेंशियल कमिटमेंट में कौन कौन सी तीन चीज़ें आती हैं? सबसे पहला, इट मीन्स एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब एग्रीगेट का मतलब है कि ये चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा? एंड होगा। एग्रीगेट का मतलब एंड है कि वो चीज़ें जरूरी होनी है, तो यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ ओडीआई, यानी कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट।